ओम सभी को सादर नमस्ते। आज आपके समक्ष में एक ऐसा विषय प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ जिसे प्रस्तुत करते हुए मुझे स्वयं कष्ट की अनुभूति हो रही है, परंतु क्या करें, कुछ चीज़ें जो है ना वो समाज के समक्ष लाना आवश्यक है, क्योंकि आप उसे व्यक्तिगत स्तर पर समझाते हैं, सुलझाते हैं उस समस्या को, तब तक उसका निराकरण होता नहीं है जब तक कि वो लोगों के बीच में ना आ जाए। तो हम प्रयास करेंगे कि मैं जिस समस्या पर बात करने वाला हूँ उस पर हम और आप मिलकर के विचार करें और उसको ठीक करने का प्रयास करें। आप भारत का अतीत देखेंगे तो आपको उसमें मिलेगा कि समय समय पर कुछ कालखंड के अंतराल में ऐसे महापुरुष हमारे बीच में आते रहे हैं जिन्होंने समाज सुधार का काम किया है, और वे जब तक रहे तब तक उन्होंने दिन रात अपने श्वासों की अंतिम आहुति राष्ट्र के लिए, समाज के उत्थान के लिए दी। आप चाहे भगवान राम को ले लीजिए, आप भगवान श्री कृष्ण को ले लीजिए, आप आचार्य चाणक्य को ले लीजिए, आप महर्षि दयानंद जी को ले लीजिए, आप कितने भी महापुरुष भगवान हों जिन्होंने समाज के लिए काम किया, और हम लोगों ने उनके विचारों की हत्या की है, चाहे कोई भी महापुरुष हो। राम जी के नाम पर हमने राजनीति की, राम राज्य की कल्पना की बात करने वाले देश को लूट रहे हैं राम का नाम लेकर के। भगवान कृष्ण ने अत्याचारियों का, अनाचारियों का, दुराचारियों का वध किया। उनकी जीवन की कहानी लोगों को सुनाई जाती है लाखों करोड़ों के व्यापार करने के बाद। उनके विचारों की हत्या हमने की। महर्षि दयानंद, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन इस देश के लिए समर्पित कर दिया, प्राणी मात्र के लिए उन्होंने अर्पित कर दिया, उनके विचारों की हत्या हमने की, उनके नाम पर धंधा हमने किया। यह बात किसी से भी छिपी नहीं है। जो भी महापुरुष आता है वो जब तक काम करता है तब तक काम होता है और वो चला जाता है, उसके बाद में उसके नाम पर सिर्फ दुकानदारी रह जाती है। कुछ अच्छे लोग होते हैं जो उनके पद चिन्हों पर चल पाते हैं या उनके दिव्य स्वप्न को साकार करने की चेष्टा कर पाते हैं। ऐसा नहीं है कि सब लोग गलत हैं, राम जी के नाम पर भी काम करने वाले भी अच्छे लोग हैं, लेकिन बहुत कम हैं। भगवान कृष्ण के काम को, उनकी गीता के उपदेश को लोगों तक पहुंचाने के लिए बहुत लोगों ने काम किया है, उन्होंने अपना जीवन आहूत किया है, वे बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। महर्षि दयानंद के सपने को साकार करने में हजारों लोगों ने अपनी आहुतियां दी हैं, लाखों लोगों ने अपने जीवन को समर्पित किया है और आज भी करने वाले हैं, और वो कर रहे हैं, अपना पूरा जीवन त्याग और तपस्या से जी रहे हैं और उनकी शिक्षाओं को लोगों तक पहुंचाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो अच्छे और बुरे दोनों लोग हर स्थान पर पाए जाते हैं, किंतु बुरे लोगों की संख्या बहुत अधिक हो गई है किसी भी क्षेत्र में, किसी भी महापुरुष के अनुयायियों में या उनके समर्थकों में। महर्षि दयानंद जी के विषय में हम बात करें तो उन्होंने इस समाज को एक नई दिशा देने के लिए जहर खा लिया। उनके गले में जूतों की माला फेंकी गई, सांप फेंके गए, उनके साथ क्या क्या किया गया वो आप सब जानते हैं। उन्होंने ये सब इसीलिए सहा ताकि हमारा उत्थान हो, हमारा विकास हो, आध्यात्मिक विकास हो। और हम में से बहुत अधिक लोगों ने जो संगठन के तौर पर काम करते हैं आर्य समाज में, वैसे संगठन की प्रक्रिया भी उतनी अच्छी बची नहीं आर्य समाज में, उतनी अच्छी क्या बची ही नहीं है। तो कुछ लोग जो कर रहे हैं अच्छा वो तो कर ही रहे हैं, वो तो हर जगह है, किंतु गलत लोग अधिक हैं। और ये क्या कर रहे हैं, ये आर्य समाज के भवनों को शादी पार्टियों में किराए पर देते हैं। आप एक चीज ध्यान देना इस बात पर, आर्य समाज पर जितना विश्वास भारत के लोगों ने किया है उतना विश्वास शायद ही किसी संगठन पर भारत के लोगों ने किया हो। महर्षि दयानंद जब थे तब आर्य समाज ने रातों रात उन्नति की। लोगों ने जो भूमि करोड़ों में, लाखों में भविष्य में आज बेची जा सकती है, वो उस समय ऐसे ही उन्होंने दान में दे दी। लाखों की भीड़ उनके पीछे चलती थी। बहुत लोगों ने वैदिक पथ का अनुसरण किया, महर्षि दयानंद के पद चिन्हों पर चलने का प्रयास किया।
आर्य समाज के पास आज भी इतनी प्रॉपर्टी है कि आप किसी भी शहर में जाइए तो स्टेशन से उतरेंगे तो स्टेशन के सामने ही आर्य समाज आपको मिलेगा, बहुत बड़े बड़े भवन मिलेंगे, बस स्टैंड के पास में ही आपको आर्य समाज मिलेगा, ऐसी सुविधा है। तो अच्छी अच्छी जगह जहाँ पर आज व्यापारी लोग सपना देखते हैं वहाँ पर आर्य समाज के भवन हैं, बहुत बड़े बड़े विशाल भवन हैं। उन भवनों का हमने दुरुपयोग किया। आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। अभी 3 नवंबर का एक वीडियो मेरे को प्राप्त हुआ है। यह वीडियो है महर्षि दयानंद स्मृति भवन, जोधपुर, राजस्थान का। इस वीडियो में आप देखेंगे, आप स्वयं ही देखिए कि इसमें शादी पार्टियों में ये भवन किराए पर दिया गया ये स्थान, और वहाँ पर शादी पार्टी के नाम पर वहाँ पर शराब पी जाती है। शादियों में आजकल क्या क्या कुकृत्य नहीं होते हैं, आप सब जानते हैं। आप ये वीडियो देखिए एक बार। शराब की बोतलें पड़ी हैं महर्षि दयानंद स्मृति भवन, जोधपुर में। यह वीडियो 1 मिनट 10 सेकंड का है। इसमें कुछ बोतलें आपको दिखेंगी। इसको मैं थोड़ा सा निकाल देता हूँ आगे। महर्षि दयानंद स्मृति भवन में शादी के नाम पे दारू का अड्डा बनाए हुए हैं। मेरे ये समझ में नहीं आई ऐसा क्यों किया जाता है कि समाज के नाम पे दारू की बोतलें, एक नहीं बहुत सी बोतलें अड्डे में बढ़ रही है। जो भी महानुभाव इसे रिकॉर्ड कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि इसे दारू का अड्डा बना दिया है। वो एकदम ठीक कह रहे हैं। यह जो स्थान है, इस स्थान का मंत्री है एक, उसका नाम है किशन लाल गहलोत। ऐसे धूर्त, मक्कार, फरेबी, गद्दार, झूठे, पापी, कपटी, इनको जो भी कह सकते हैं, ऐसे लोगों ने महर्षि दयानंद का गला घोंटने का काम किया है। जोधपुर में नन्ही जान ने महर्षि दयानंद के साथ जो किया वो किया, वो तब की बात है। जो हुआ वो गलत हुआ। किंतु आज भी महर्षि दयानंद के आर्य समाज में उनकी जो स्मृति भवन का जो स्थान है उसमें भी विष डालने का काम ये लोग आज भी कर रहे हैं। और किशनलाल को ये बात सोचनी चाहिए कि भैया तुम आर्य समाज की प्रगति नहीं कर सकते हो, कम से कम इतना तो मत करो। आपसे निवेदन है कि इतनी धूर्तता, इतनी निकृष्टता पर तो मत उतरो कि उस स्थान को आप एक क्लब बना दिया आपने। लोभ और लालच में आकर के आप वहाँ पर डांस पार्टी, क्लब पार्टी, जो भी होता है उल्टा सीधा जितना, वो सब वहाँ पर होता है। ये वीडियो देख करके आप समझ सकते हैं। आप उस महर्षि दयानंद के अनुयायी हैं जिनको इतने लोभ और लालच दिए गए, सत्ता के, सिंहासन के, बड़े बड़े मठों के मठाधीश बनाए जाने के लालच, प्रलोभन उनको दिए गए। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी भूमि को तो मैं कुछ ही क्षणों में पार कर सकता हूँ, कुछ कदमों में, लेकिन परमात्मा की भूमि को कैसे पार करूँगा, उससे तो मैं पार जा ही नहीं सकता। तो उन्होंने सारे प्रलोभनों को ठोकर मार दी। लेकिन तुम चंद कागज के टुकड़ों के लिए महर्षि दयानंद के विचारों की हत्या करने पर तुले हुए। महर्षि दयानंद ने लोगों को सात्विक वृत्ति पर लाने का प्रयास किया और आप उसी स्थान पर शराब पार्टी का आयोजन कर रहे हैं। एक और है, जयपुर में एक स्थान है मोती कटला नाम से, आर्य समाज का एक भवन जो इन्होंने 1992 में बिक्री कर दी, मंडी कर दी। आर्य समाज के भवन की मंडी कर दी। उनका नाम है अशोक शर्मा। अब ये शर्मा महोदय जो भी हैं, इन्होंने मंडी कर दी भवन की, जो कि दान में मिली थी समाज के कार्य के लिए। अब मंडी करने के बाद उन पैसों का उन्होंने क्या किया, अपनी कोठी में लगा लिया, क्या किया उसका कोई हिसाब किताब किसी के पास कुछ भी नहीं है। तो ऐसे धूर्त लोगों का जितना हो सके उतना विरोध करें। सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के जो भी माननीय पदाधिकारी हैं उन सब से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आपकी नाक के नीचे ये सब आर्य समाज के नाम पर होता रहता है और आपको ये दिखता नहीं है, या आप देखने का प्रयास नहीं करते हैं, या देखते हुए भी अनजान बने हुए हैं, या पता नहीं आपका क्या है। आपसे निवेदन है कि आर्य समाज के नाम पर, आर्य समाज के भवनों में, आर्य समाज के मंदिरों में जितने भी
ये गलत तरीके के आयोजन किए जाते हैं उन पर आप प्रतिबंध क्यों नहीं लगाते और आप उन पर क्यों नहीं कानूनी कार्यवाही करते हैं, आप उनको क्यों नहीं निष्कासित करते हैं, आप संगठन की व्यवस्था को सुदृढ़ करने का क्यों नहीं प्रयास करते हैं। आपसे निवेदन है कि ऐसे लोगों को निष्कासित करें। जितना विरोध हो सके आर्य जनता से मैं कहना चाहूँगा, आर्य भाइयों से, आर्य मित्रों से, कि ऐसे लोगों का सपोर्ट समर्थन बिल्कुल भी ना करें। आपसे हो सके तो इनका विरोध करें, और विरोध नहीं कर सकते तो कम से कम इन लोगों का समर्थन ना करें। जहां पर भी, ये मैं उदाहरण दे रहा हूं एक दो व्यक्ति का, आर्य समाज के भवनों में ज्यादातर दो प्रकार से शादियों का आयोजन हो रहा है। एक तो उस भवन को किराए पर देते हैं, भाई वो वैदिक सत्संग के लिए एक स्थान है जो समाज ने हमें दान में दिया है, लोगों ने हमें दान में दिया है, वो चीज़ हम संभाल ही नहीं पाए, यह मैं स्वीकार करता हूँ। आर्य समाज के लोग भारत के लोगों द्वारा दी गई संपत्ति का सदुपयोग नहीं कर पाए हैं पूर्ण तरीके से। कुछ जगह जो गुरुकुल अच्छे चल रहे हैं उन्होंने उसका सदुपयोग किया है। कुछ आर्य समाज भी हैं, उनके भवन हैं, वे दिन रात शिविर लगाते हैं या जो भी समाज में जन जागृति का कार्य कर रहे हैं, वे साधुवाद के पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं। लेकिन ऐसे बहुत कम लोग हैं। सब लोग गलत नहीं हैं, लेकिन अधिकांश ऐसे लोग हैं। तो ऐसे लोग शादी पार्टी का आयोजन करते हैं, किराए पर देते हैं। आर्य समाज का कार्यक्रम चल रहा है, उसको कहते हैं शाम को ही हटाओ हटाओ, अभी शादी वाले आने वाले हैं यहाँ। तो शादी पार्टी होगी, इसके लिए वैदिक सत्संग को भी हटा दिया जाता है, वहाँ से उस पंडाल को हटा दिया जाता है। ये हाल है आर्य समाज के भवनों का, क्योंकि वहाँ पर ऐसे ही अशोक शर्मा जैसे लोग, किशन लाल गहलोत जैसे लोग बैठे हुए हैं। तो इन लोगों का बहिष्कार किया जाना चाहिए। दूसरा है कि शादी आर्य समाज के मंदिरों में, आप अभी इस साल की क्या स्थिति है मुझे नहीं पता। पिछले साल मैंने गूगल पर सर्च किया था आर्य समाज लिख करके, केवल उसमें जो सबसे ऊपर जो लिंक खुला था वो आया था वैवाहिक प्रमाण पत्र का। मतलब आर्य समाज की पहचान विवाह कराने वाली एक संस्था इस नाम से है। जो लोग आर्य समाज से ठीक से परिचित नहीं है वे लोग यही कहते हैं, आप उनसे पूछो कि आर्य समाज ज्वाइन करोगे, आर्य समाज से जुड़ोगे, आर्य समाज की विचारधारा को क्या आप अपनाओगे, तो वो यही कहते, अच्छा वो आर्य समाज भागे हुओं की शादी कराने वाला। ये पहचान हमने बनाई है। वेदों का प्रचार प्रसार करने वाली संस्था शादी कराने वाली, भागे हुए लोगों की शादी कराने वाली संस्था बन चुकी है। एक ऐसी पहचान हमने समाज में प्रस्तुत की है। तो जो भी पुरोहित हैं, जो भी हैं, जो पैसे के लालच में उल्टा सीधा किसी का भी न उसका कुल पूछ रहे, न कोई गोत्र पूछ रहे, कौन कहाँ से भाग के आया है। इस स्वयंवर का अर्थ यह थोड़े ही है कि कोई भी कहीं से आया और उसका विवाह करा दोगे आप। फिर बाद में फिर लव जिहाद के भी कारनामे कुछ ऐसे हो जाते हैं, एक दो ऐसी भी घटनाएं आई हैं। तो ऐसी चीज़ों पर प्रतिबंध लगना चाहिए। ये गलत काम आर्य समाज में हो रहा है। विवाह कराने का जो प्रमाण पत्र हमें जो सरकार ने जारी किया वो एक बड़े विश्वास के साथ किया, बहुत नेक और पवित्र कार्य हमको सौंपा गया था, उसका अधिकांश आर्य समाजी दुरुपयोग कर रहे हैं। आर्य समाज के जितने पदाधिकारी हैं उनमें से बहुत सारे लोग आपस में किसी बात का निराकरण नहीं कर पाते, सुप्रीम कोर्ट तक जा रहे हैं। एक समय ऐसा था कि जब सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, उसमें आर्य समाजियों को साक्षी के रूप में बुलाया जाता था। यदि किसी ने साक्षी दी और उसे पूछा तुम कौन हो, तो वो कह देता था कि मैं आर्य समाजी हूँ। बस इतने से ही न्यायाधीश को विश्वास हो जाता था कि आर्य समाजी है, झूठ नहीं बोलेगा। ये पहचान थी हमारी कभी। और आज स्वयं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं। जो लोग गुरुकुल से निकले हैं, उन्होंने कई वर्षों तक तपस्या की है गुरुकुल में, ऋषियों के दर्शनों का, उपनिषदों, व्याकरण का अध्ययन किया है, वे लोग आकर के समाज में काम भी कर रहे हैं। तो ऐसे लोग उन लोगों को पच नहीं रहे हैं, है ना। तो पहले ये कुछ काम नहीं करते थे, ये लोग जिनका मैंने नाम लिया है, जिनके जो ऐसी शादी पार्टी का आयोजन कर रहे हैं, ये लोग अभी कुछ दिनों से रथ घुमा रहे हैं प्रचार के नाम पर। तो ये केवल इसीलिए कि क्योंकि वो व्यक्ति जो भी हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं, वो इनसे पच नहीं रहे हैं, तो उनका विरोध करने के लिए अब दिखाना चाह रहे हैं कि हमने क्या किया। भाई अब इतने दिनों तक तुमने क्या किया। तो ये पता नहीं क्या चल रहा है आर्य समाज में कि जो अच्छे लोग हैं उनको तो पैर भी नहीं रखने दे रहे आर्य समाज में। उनको पुलिस से डराते हैं, उन पर FIR की बात करते हैं, है ना, ये कर देंगे वो कर देंगे, धमकाते हैं उनको।
और स्वयं कुछ नहीं जानते महर्षि दयानंद की क्या विचारधारा है, उनको उस बात से कोई लेना देना नहीं है। इन लोगों को प्रॉपर्टी हत्यानी है, बस इन लोगों को प्रॉपर्टी हत्यानी है। आर्य समाज की व्यक्तिगत प्रॉपर्टी बनाने में लगे हुए हैं। आर्य समाज के भवन जमीन जो भी है उसको बेच रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने इससे समाज में ये किया, तो उसका कोई ब्यौरा नहीं है, कोई किसी को बताता नहीं है कि क्या चल रहा है, बस डकार रहे हैं, धनपति बनना है सबको। इन लोगों को वास्तव में आर्य समाज से कोई लेना देना नहीं है। ये लोग ऐसे हैं, आज आर्य समाज में घुसे हुए हैं, वहाँ से प्रॉपर्टी बेच रहे हैं। कल कोई इनको कोई आरएसएस का कुछ मिल गया तो उसमें स्वामी विवेकानंद के नाम पर घुस जाएंगे, फिर वहाँ से कुछ बेच के आ जाएंगे। इनको सिर्फ धंधा करना है और कुछ नहीं है। तो ऐसे लोगों से बचें। मैं सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान महोदय को मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप जल्द से जल्द ऐसे लोगों के विरुद्ध जितनी कार्यवाही, जैसे भी कुछ भी हो सकता है वो आप करें। आर्य समाज बहुत निंदित हो रहा है। अब वे लोग जो वीडियो बना रहे हैं वे कह रहे हैं देखो इसको दारू का अड्डा बना दिया, पता नहीं कौन है। तो ऐसे बहुत लोग देखेंगे। तो शादियों के लिए नहीं है आर्य समाज। आप लोगों से दान लीजिए, समाज में काम करिए, लोगों से सहयोग लीजिए और उसका सदुपयोग करिए। ऐसा नहीं है, आर्य समाज को हमेशा भारत के लोगों ने समर्थन किया है और वे करेंगे यदि आप अपनी पात्रता सिद्ध कर देते हैं तो। लेकिन आप ऐसे ही करोड़ों का गबन करने के लिए बैठे हो तो फिर ये बहुत गलत बात है। तो आप लोगों तक जाइए, लोगों से समर्थन मांगिए और समाज के लिए कुछ अच्छा कीजिए। ये जो शादी पार्टी का टेंट लगा के उसमें डांस कराते हो, अश्लील डांस कराते हो, शराब पिला रहे हो वहाँ पर बैठ के, उसके लिए अनुमति देते हो, ये एकदम पाप है, घोर निंदनीय कृत्य है। तो ऐसे कार्यों से बचें। और आप जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, आप इसका जैसे विरोध जहाँ जहाँ हो सकता है, जैसे भी हो सकता है, हमें इसको ठीक करना है। तो ऐसे लोगों को दान बिल्कुल मत दीजिए जो आर्य समाज के नाम पर दान मांगने तो आते हैं, फिर बाद में वो सब उल्टा सीधा करते हैं महर्षि दयानंद के नाम पर। तो आशा है आपको स्पष्ट हो गया होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो आप सभी ने मेरी बात को सुना और मेरी इस बात को सभी आर्यों तक एक बार अवश्य पहुंचाएं, एक बार इस बात पर विचार करें। हम दूसरों की निंदा तो सबकी कर देते हैं, वो संगठन ऐसा है, वो संगठन ऐसा है, लेकिन हमारा संगठन कैसा है इस पर हम कभी बात नहीं करते। संगठन के तौर पर हम मृत प्राय हो चुके हैं, तो इसको हमें ठीक करना है। अपनी बुराइयां भी देखो, दूसरे को कहने से कुछ नहीं होता है। हम कितने खोखले हो चुके हैं, महर्षि दयानंद के विचारों की हत्या कर रहे हैं, हम उनके विचारों को बेचने का काम कर रहे हैं, है ना। कुछ लोग धंधा कर रहे हैं उनके नाम पर, तो ऐसा हमें नहीं करना है। महर्षि दयानंद के विचारों पर हमें चलना है। आर्यत्व की स्थापना हमें अपने जीवन में और समाज में करनी है। आप सभी ने मेरी बात को सुना, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।